फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं और इस डिफरेंशिएशन को हम कोशिश करेंगे कि इस वन शॉट में ही ख़त्म कर दें। सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर कर लेंगे। अगर आप लोग इतने टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको पहला फॉर्मूला पढ़ना होता है, वो होता है आपका x की पावर n का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर n का अगर आप d/dx करते हैं तो बेटा आपका n पहले आता है, फिर आपका x आता है, फिर आपका n-1 आता है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है y x की पावर 8। इसका हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ये लिखने का तरीका है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप, या आप ऐसे लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तब देखिए रहा, तो यहाँ पर हमारा होगा dy/dx इजकल टू, और d/dx हम करेंगे x की पावर 8 का। ठीक है, अब देखिए आप लोग बहुत सिंपल, देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है x की पावर n, x की पावर n। अब x की पावर n का फॉर्मूला को पता है, n पहले आता है, तो यानी कि यहाँ पर जो 8 है वो आपका बेटा काम कर रहा है n का। क्या काम कर रहा है बेटा? वो n का काम कर रहा है। तो आपने क्या करा, 8 को पहले रख दिया, फिर आपका आ गया x, फिर आपका यानी कि 8-1 यानी कि n-1 आपका हो जाएगा 8x की पावर 7। तो पहला आंसर। ऐसे ही एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। y मान लीजिए x की पावर आपका है 9, इसका करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखिए रहा, तो यहां पर dy/dx आपका बनेगा d/dx ऑफ x की पावर 9 का। तो यहां पर बेटा क्या होगा, 9 पहले आ जाएगा आपका, फिर x आएगा, फिर 9-1 हो जाएगा। यहां पर आपका आ जाएगा 9x की पावर 8। अब कहीं पर कोई कांस्टेंट आ जाए, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। कांस्टेंट का मतलब है जैसे कहीं पर 10 आ गए, 20 आ गए, पाई आ गया, कुछ भी हो सकता है, ABCD आ सकता है। ठीक है, ये आपके सबका डिफरेंशिएशन जो होगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, ये आपका एज ए नोट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए फंक्शन आपका है y आपका है x की पावर 3 + 10। इसका आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आपका जो dy/dx बनेगा वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर d/dx पहले होगा बेटा किसका, x की पावर 3 का होगा, फिर आपका d/dx होगा किसका, 10 का होगा। अलग अलग कर लेंगे डायरेक्ट हम लोग। यहाँ पर x की पावर 3 का जो डिफरेंशिएशन होगा, आप जानते हैं ये x की पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा। 3 पहले आ जाएगा, फिर आपका x आएगा, फिर आपका 3-1 होगा प्लस, और मैंने बता दिया आपको है 10 है 20 है, कुछ भी x को छोड़ के बस कांस्टेंट हो जाए, यानी कि 10 का आपका डिफरेंस 0 हो गया, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3x²। ये आपका हो गया dy/dx। ठीक है, अब यहीं पर आप लोग देखिए कुछ क्वेश्चंस को और करते हैं। मान लीजिए अब कहीं पर कुछ ऐसा हो सकता है, रूट में आ सकता है, मान लो रूट x आ गया, इसका आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर क्या करेंगे, तो dy/dx। अब देखिए रूट x का क्या होता है, रूट x का मतलब होता है कि कहीं पर भी रूट आ जाए उसको आपको 1/2 की पावर मान लेनी। क्या मान लेनी है, 1/2 की पावर। तो इसका आप कर देंगे आपका d/dx। तो यहां पर dy/dx क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान समझिए। तो ये आपका कर रहा है n का काम, तो n पहले आएगा यानी कि 1/2 पहले आ गया, फिर आपका x आएगा, फिर आपका 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा। यहां पर आपका आ जाएगा 1/2x, और आप 1 में से 1/2 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचता है। तो इसको हम सही से लिख लेंगे, 1/2 की पावर माइनस की नीचे आके प्लस की हो जाएगी, तो x की पावर 1/2 प्लस की हो गई नीचे आकर, और 1/2 का मतलब होता है रूट। क्या होता है, रूट। ये आपका आ गया इसका dy/dx। और कुछ क्वेश्चन को लगा लेते हैं। मान लीजिए y आपका है x की पावर 9/4। इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए तो करना क्या है, फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ना, तो dy/dx और d/dx आपको करना है x की पावर 9/4 का। तो आप देखिए इसको आप पूरे को x मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 9/4 आपका पहले आ जाएगा, यानी n का काम कर रहा है यहाँ पर ये n का काम कर रहा है, और यहाँ पर आपका x आएगा, फिर आप जानते हैं n-1 यानी कि 9/4 माइनस का 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 9/4
एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 1 1 की क्रॉस कर लें यहाँ से, तो 9 माइनस का 4 अपॉन 4 और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9 अपॉन 4 एक्स की पावर 5 अपॉन 4। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। मान लीजिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस। मान लीजिए आपका y इक्वल टू एक फंक्शन है 10x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस, और मान लीजिए आपका नंबर है, यहाँ पर कुछ नंबर और ले लेते हैं, मान लीजिए x की पावर 3 अपॉन 2, ये आपने ले लिया है। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy ओवर dx, यहाँ पर आप करेंगे d अपॉन dx, अलग अलग कर लेंगे डायरेक्ट सबको, यानी पहले करेंगे 10x की पावर 3 का करेंगे, फिर हम d अपॉन dx करेंगे किसका बेटा 4x स्क्वायर का, उसके बाद में करेंगे d अपॉन dx किसका करेंगे हम करेंगे x की पावर 3/2 का करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, तो dy ओवर dx जो आएगा इसका क्या आएगा, तो यहाँ से 10 तो पहले बाहर आ जाएगा, d अपॉन dx किसका करेंगे हम लोग x की पावर 3/2 का प्लस, इसके बाद में इसका 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर d अपॉन dx हम लोग करेंगे x स्क्वायर का, फिर यहाँ से हमारा इसको हम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, ये n का काम कर रहा है 3/2 पहले आ जाएगा, फिर हमारा x आएगा, फिर हमारा 3/2 माइनस का 1 हो जाएगा, 3/2 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए dy ओवर dx जो हमारा आएगा क्या आएगा 10, अब यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3n का काम कर रहा है तो 3 पहले आ गया, फिर x आएगा, फिर हमारा x आएगा, फिर हमारा क्या होगा 3 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए प्लस 4, अब ये n काम कर रहा है 2 तो 2 पहले आ गया, फिर हमारा x आएगा, फिर हमारा x आ गया, फिर हमारा और n माइनस 1 2 माइनस 1, फिर हमारा क्या आएगा बेटा प्लस 3/2 x, और 3/2 में से 1 जाएगा तो आपका 1/2 बचता है, कितना बचता है 1/2 बचता है। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा dy ओवर dx, फाइनल आंसर आ जाएगा 10 × 30 होते हैं आपके x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x प्लस 3/2 और 1/2 का मतलब होता है रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग कुछ फॉर्मूले लिखेंगे और फॉर्मूले लिखेंगे कुछ फॉर्मूले, और इसको हम रफ कर देते हैं, पहले इसको हम रफ करेंगे और रफ करने के बाद में आपको पहले कुछ फॉर्मूले बताते हैं। ठीक है, देखिए चलिए आप लोग देखिए कुछ हम लोग फॉर्मूले लिख रहे हैं यहाँ पर, और फॉर्मूलों को आप लोग देखिए पहले। तो कुछ फॉर्मूले हैं आपके लिए, वो फॉर्मूले क्या हैं देखिएगा। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर आपके सामने d अपॉन dx करने को आ जाए e की पावर x का, तो आप ध्यान रखिए e की पावर x का e की पावर x रहता है। अगर d अपॉन dx करने को आ जाए साइन x का, साइन x का, तो आप ध्यान रखना साइन x का होता है cos x, क्या होता है cos x। d अपॉन dx अगर करने को आ जाए cos x का, तो cos x का होता है माइनस का sin x, और d अपॉन dx अगर करने को आ जाए आपके सामने tan x का, तो tan x का होता है बेटा sec स्क्वायर x। d अपॉन dx अगर करने को आ जाए आपके सामने cot x, तो cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, और d अपॉन dx अगर आपको करना पड़ जाए sec x का, तो sec x का होता है sec x इंटू tan x। यहीं पर आपको d अपॉन dx करना पड़ जाए किसका cosec x का, cosec x का, तो ये होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। यहीं पर आपको d अपॉन dx अगर करना पड़ जाए log x को, तो log x का होता है 1 अपॉन x। यहीं पर d अपॉन dx अगर आपको करना पड़ जाए a की पावर x का, तो a की पावर x का होता है a की पावर x log a बेस e। ठीक है, इतने फॉर्मूले अगर हम यूज करेंगे अभी हम, और इन फॉर्मूलों को आप देख लीजिए बढ़िया करके, और उसके बाद में हम इसके कुछ आधार पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, हम लोग यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहला हम करेंगे गुणा का फॉर्मूले पे क्वेश्चन, यानी कि मल्टीप्लाई पर गुणा का फॉर्मूला देखेंगे यहाँ से हम, यानी डिफरेंशिएशन गुणा का फॉर्मूला क्या है, यानी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है,
मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं मल्टीप्लाई पे। मान लीजिए y इक्वल टू आपका है, sin x इंटू ई की पावर x। इसका आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आप देखिए, तो पहले इसका फॉर्मूला बता दें, सॉरी थोड़ा सा फॉर्मूला बताना पड़ेगा इसका पहले। देखिए, अगर आपके पास मल्टीप्लाइंग फंक्शन है तो मल्टीप्लाई में आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए तो फंक्शन आपके हैं u एंड b, अगर आप इसका d/dx कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, u को ऐसे ही रखना है और डिफरेंशिएशन कर देना आपको है b का। उसके बाद में आपको b को ऐसे ही रखना है, डिफरेंशिएशन कर देना आपको है u का। और आप इसको फर्स्ट सेकंड करके मान भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक को आप फर्स्ट मान लीजिए, एक को आप सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं इसको है। देखिए, तो यहाँ पर dy/dx जो बनेगा वो क्या बनेगा, यानी कि फर्स्ट को ऐसे रखना है, sin x को आपने ऐसे रखा, डिफरेंशिएशन आपने कर दिया पहले किसका, e की पावर x का, प्लस फिर आपने e की पावर x को ऐसे रखा है, डिफरेंशिएशन आपने कर दिया sin x का, किसका कर दिया, sin x का। अब देखिए ना यहाँ पर क्या होगा, dy/dx sin x e की पावर x का e की पावर x रहता है, आप फॉर्मूला देख लीजिए, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, प्लस e की पावर x और sin x का होता है बेटा cos x। एक आध क्वेश्चन और करेंगे आप लोग, देखिएगा। मान लीजिए y इक्वल टू आपका है cot x इंटू log x। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके ऊपर है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसका, और क्या आता है हमारा फॉर्म देखिएगा, dy/dx d/dx ऑफ, ठीक है, d/dx ऑफ, यहाँ पर हम लोग करेंगे cot x इंटू log x का। तो एक को हम मान लेंगे फर्स्ट, एक को मान लेंगे सेकंड। तो क्या करेंगे, cot x फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड आपका है log x, फिर आप लोग log x को ऐसे रखेंगे, सेकंड आपका रहेगा, क्या रहेगा आपका cot x, क्या रहेगा cot x। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, cot x log x का होता है आपका डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x, और cot x का आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है माइनस का cosec स्क्वायर x, माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पर देखिए cot x अपॉन x और माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा log x इंटू cosec स्क्वायर x, ठीक है। यहीं पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग और ले लेते हैं। अब मान लीजिए कभी कभी आपके सामने ऐसा भी आ सकता है, y इक्वल टू आपका फंक्शन है, मान लीजिए आपका है e की पावर x log x इंटू x स्क्वायर, या क्यूब कह दो, ठीक है। तो यहाँ पर तीन फंक्शन आ गए। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेकंड कैसे लगाएं, तो यहाँ पर आप करना कुछ नहीं है, आप दो को एक मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, यानी कि दो को आप एक मान लीजिए और उसको सेकंड मान लीजिए। दो करना क्या आपको है, बहुत सिंपल है। अब करना क्या आपको, फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला वो लगा देंगे। तो dy/dx, तो यहाँ पर आप लोग देखिए d/dx आप करने जा रहे हैं बेटा e की पावर x log x इंटू x की पावर 3, यहाँ पर एक मान लेंगे, इसको आप सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, तो e की पावर x log x ऐसे ही रहेगा, सेकंड का पहले करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी कि x की पावर 3 का होगा डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद में प्लस आएगा, x की पावर 3 को ऐसे रखेंगे, डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा e की पावर x log x का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपके फंक्शन में, यहाँ पर e की पावर x, यहाँ पर log x x की पावर 3 का फॉर्मूला आप जानते हैं, x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो 3 पहले आएगा, 3 आपका पहले आ जाएगा, फिर आपका क्या आएगा, x आएगा, फिर आपका 3 - 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आप लोग देखेंगे x की पावर 3, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फिर से लग जाएगा, यानी कि e की पावर x ऐसी रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा आपका log x का होगा, प्लस यहाँ से कर देते हैं प्लस, फिर log x को ऐसे रखेंगे और डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा किसका, e की पावर x का, ठीक है। चलो इधर से कर लेते हैं, तो dy/dx जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा देख लेते हैं। तो हमारा e की पावर x log
लॉग एक्स, और ये 3 पहले लेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं प्लस एक्स की पावर 3, यहाँ पर ए की पावर एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x यानी एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पर लॉग एक्स और ए की पावर एक्स का आपका ए की पावर एक्स ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया है। अगर आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 e की पावर x लॉग x एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप देखिए प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा लॉग x, यहाँ पर आपका आ जाएगा x की पावर 3 लॉग x इंटू ए की पावर x। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हो अब क्या करते हैं हम लोग हैं आगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस और लगाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रफ कर देते हैं पूरे उसको। ठीक है, अब हम लोग भाग का फॉर्मूला करेंगे। इसके लिए डिवीजन फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएशन के लिए, और डिफरेंशिएशन के लिए डिवीजन फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। मान लीजिए आपको एक फंक्शन है y इक्वल टू u/b की फॉर्म में है, यहाँ पर इसका आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगर हम करें इसका, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ये dy/dx हम करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है आपको अंश होता है इसमें, इसको अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वालों को हर बोलते हैं। इसको बोलते हैं आप न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं आप डिनोमिनेटर इंग्लिश में आप देखिएगा। तो करना क्या आपको है, हर को ऐसे रखना है, यानी कि आपको u को ऐसे रखना है, डिफरेंशिएशन करना है आपको पहले b का, फिर आपको माइनस साइन आएगा, फिर b को ऐसे रखना है, डिफरेंशिएशन कर देना आपको है u का, उसके बाद में आपका u का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसमें 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू आपका फंक्शन है log x अपॉन e की पावर x, ऐसा कुछ फंक्शन आता है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर देखिए dy/dx, तो d/dx ऑफ देखिएगा, तो यहाँ पर आपका फंक्शन है log x अपॉन e की पावर x, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आप पहले आप क्या करेंगे, आप पहले e की पावर यानी कि हर को ऐसे रखते हैं, यानी कि e की पावर x ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा log x का, पहले हो जाएगा log x का, उसके बाद में माइनस साइन आएगा, फिर आप रखेंगे log x को ऐसे रखेंगे, log x को ऐसे रखेंगे, और डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा e की पावर x का, अपॉन में आपका क्या होगा बेटा, अपॉन में आपका होगा e की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप करेंगे देखिएगा क्या होगा, dy/dx जो आएगा निकल के वो आएगा आपका e की पावर x, और log x का क्या होगा 1/x, आप जानते हैं फॉर्मूला आपके पास है, log x का क्या होता है 1/x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस log x और e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, अपॉन में e की पावर x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो क्रॉस कर लेना और भी बढ़ा सकते हैं आगे, ऐसे इस पे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए कौन सा और कर लेते हैं इस पे, y इक्वल टू मान लीजिए फंक्शन है आपका है, y इक्वल टू आपको फंक्शन मान लेते हैं आपका x की पावर 3 अपॉन साइन x, चलो इसको कर लेते हैं साइन x को। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy/dx और d/dx करेंगे आप किसका, x की पावर 3 अपॉन साइन x का। अब देखो इसमें क्या होगा आपका, तो आपको साइन x को तो ऐसे ही रखना है, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा आपका x की पावर 3 का माइनस, फिर क्या करना है x की पावर 3 ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा आपका साइन x का, अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, तो यहाँ पर आपका जो dy/dx निकल के आएगा, यानी कि साइन x तो ऐसे ही रहेगा आपका। अब देखिएगा x की पावर 3, x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो 3 पहले आएगा, फिर क्या आएगा x आएगा, फिर आपका 3 - 1 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस x की पावर 3 और साइन x का क्या होता है cos x होता है, अपॉन आपका क्या आ जाएगा साइन x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इस पर एक लाइन और बढ़ा देंगे आप लोग, साइन x और 3 पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, माइनस यहाँ पर आपका x की पावर 3 और आपका cos x आ जाएगा, अपॉन साइन x का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा इसका dy/dx। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन मानने वाले प्रोसेस पे, मानने वाले
अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका पढ़ेंगे जिसमें हम मानते हैं। तो मानने वाला प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जैसे मान लीजिए, अब मैं आपको मानने वाला प्रोसेस कराता हूँ कैसे करना है, बहुत ध्यान समझना। जैसे y आपका है साइन x की पावर 3। अब यहाँ पर हमारे लिए ध्यान रखना है कि हम साइन x का फॉर्मूला जानते हैं, ना कि साइन x की पावर 3 का। तो इस आगे पूरे को हम x मान लेते हैं। तो हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए रहा, तो dy/dx, तो d/dx हम करने जा रहे हैं किसका, साइन x की पावर 3। इसको आपने x माना है। अच्छा, अब जिसको x माना तो आप ऐसे एज्यूम करना है कि साइन x है अभी, तो साइन x का क्या होता है, कॉस x। क्या होता है, कॉस। बट x की जगह पर लगाना वही है क्या, जो आपने माना है, और जिसको माना है बस उसका आपको अपकलन कर देना है गुणा। बस इतना सा प्रोसेस, तो कुछ नहीं है। तो करना क्या है, देखिए रहा, अब आपका आंसर आ जाएगा dy/dx। तो dy/dx जो आपका आएगा बेटा वो आएगा कॉस x की पावर 3। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n का, जनरल फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है, तो n पहले आएगा, 3 पहले आ गया, फिर x आएगा, फिर 3 - 1 आ गया। ठीक है, तो आपका आ जाएगा आंसर dy/dx कॉस x की पावर 3 3x², और इसको हम लिख देंगे 3x² कॉस x की पावर 3। ठीक है, इसके बाद में एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर और करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हम करेंगे इसके ऊपर। मान लीजिए क्वेश्चन है y आपका, मान लीजिए क्वेश्चन है log x की पावर 3 + 4। ये आपका क्वेश्चन है मान लीजिए। ठीक है, अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखिए dy/dx, तो d/dx हम करेंगे इसका log x की पावर 3 + 4। तो मैंने आपको बता दिया हम log x का फॉर्मूला जानते हैं, ना कि log x की पावर 3 का जानते हैं, x की पावर 3 + 4 का जानते हैं। तो हम इस पूरे को x मान लेते हैं बस। ये बन गया log x। और log x आप जानते हैं 1/x। तो 1/x का मतलब जिसको माना लगाना वही है। क्या लगाना है, x की पावर 3 + 4 ही लगाना। अब जिसको माना है उसको आपको कर देना है अपकलन, यानी कि x की पावर 3 + 4 का आपका हो जाएगा अपकलन। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है। तो 1/x की पावर 3 + 4 तो चल ही रहा है आपका। अब यहाँ पर देखिए, तो x की पावर 3 + 4, यहाँ पर आप पहले करेंगे किसका, d/dx करेंगे। पहले आप x की पावर 3 का करेंगे और फिर उसके बाद d/dx किसका करेंगे आप लोग, 4 का करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कुछ इस टाइप से, x की पावर 3 + 4, और यहाँ पर x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3 पहले आएगा, फिर x आएगा, फिर 3 - 1, और 4 का आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/x की पावर 3 + 4, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3x²। और इसको हम ले सकते हैं कुछ इस टाइप से, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3x² अपॉन x की पावर 3 + 4। ये आपका आंसर हो जाएगा dy/dx, इसका dy/dx। और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए y आपका है, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से मान लेते हैं, cot √x²। मान लीजिए इसका डिफरेंस कर रहे हैं आप लोग, कैसे करेंगे मैंने बता दिया आपको। cot x का फॉर्मूला होता है, ना कि cot √x² का फॉर्मूला नहीं होता है। तो इस पूरे को आप x मान लेंगे बस। ठीक है, तो करेंगे क्या, इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करना है, मान लिए बहुत सिंपल वे में करेंगे। देखिए, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, देखिए रहा, तो dy/dx। अब देखिए रहा, तो d/dx हम करने जा रहे हैं बेटा किसका, cot √x² करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो मैंने आपको बता दिया है कि जिसको मानते हैं अब इसको हमें x मानना पड़ेगा। अब cot x का फॉर्मूला आपके सामने है। cot x का फॉर्मूला देखो ये है, माइनस का cosec² x। ठीक है, तो माइनस का आ जाएगा cosec² x, बट x की जगह पर क्या आएगा, √x² ही आएगा। अब जिसको माना है उसका गुणा अपकलन कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके लिए है, और ये काफ़ी जगह लगता है आपका। ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली डिफरेंशिएशन आपका इसी फॉर्मूले से, नहीं इस प्रोसेस से ही होता है। तो अब क्या करेंगे आप जानते हैं d/dx आप करने जा रहे हैं √x² का। आप जानते हैं रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर होती है। ठीक है, तो ये 1 से 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा cos √x², और x का अब यहाँ पर आपका रह जाएगा d/dx, सिर्फ रह जाएगा आपका x रह जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा cosec² √x² और x का डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा cosec² √x²। ठीक है,
ये आपका हो गया मानने वाला प्रोसेस हो गया। अब हम एक टाइप और पढ़ेंगे, काफ़ी टाइप है बट हम कोशिश करेंगे सारे टाइप निपटा दें आपको, ठीक है। अब आप देखिए कहीं पर फंक्शन आपका इस टाइप से आ जाता है, नया टाइप आपका है, नया टाइप आपके लिए है। अब कहीं पर आपका टाइप इस टाइप का आ जाएगा क्वेश्चन, मान लीजिए y बराबर आपका है, अब मान लीजिए आपका y बराबर है e की पावर sin x। अब जब वो पावर में ही x हो तो क्या करना है, ऐसे सिस्टम में आप क्या करेंगे, ठीक है। ये तो मानने वाला प्रोसेस हो जाएगा, सिंपल वे में हो जाएगा, इसको हम नहीं मानेंगे। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे है, x की पावर sin x है, ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। x की पावर हमारी है sin x, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पावर x की पावर x ही बन जाती है, तो वहाँ पर हम लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं, लॉग। तो यहाँ पर हम लॉग मेथड का यूज़ करते हैं। अब लॉग मेथड क्या होता है आप जानते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे दोनों पक्षों में लॉग, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, लॉग लेने पर तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग बाई, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा लॉग x की पावर sin x, ठीक है, x की पावर sin x। अब एक प्रॉपर्टी है छोटी सी, अगर आप ध्यान रखना है, लॉग अगर m की पावर n हो जाए, m की पावर n हो जाए, तो आपको याद रखना है कि n पहले आएगा, फिर लॉग आपका m बन जाएगा, बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लॉग बाई, यहाँ पर आपका sin x पहले आ जाएगा, और यहाँ पर आपका log x बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो गया, तो यहाँ पर d अपॉन dx किसका होगा बेटा, यहाँ पर होगा log बाई का, और इधर किसका होगा d अपॉन dx, इधर होगा आपका sin x इंटू log x का। यहाँ पर लग जाएगा आपको फर्स्ट सेकंड लगा देंगे। अच्छा देखिए log बाई, और हम किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, बट ये है बाई का फंक्शन, तो अब बाई को हम मान लेंगे x। अब ये बन गया log x, और log x का होता है 1 अपॉन x, और x का क्या लगाना है आपको, बाई लगाना है, जिसको माना है बाई लगाना है, और जिसको माना है उसको गुणा फलन हो जाएगा, यानी dy ओवर dx, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर लगा देंगे फर्स्ट सेकंड, तो sin x को ऐसे रखेंगे, डिफरेंट किसका होगा, log x का। उसके बाद में log x को ऐसे रखेंगे हम, और डिफरेंट किसका हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा हमारा sin x का, ठीक है। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर आ गया है 1 अपॉन बाई डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू, यहाँ पर हमारा बन जाएगा sin x, और log x का आप जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा, अब यहाँ पर देखेंगे log x, और sin x का आपका हो जाएगा बेटा cos x। बट आपको ध्यान रखना है कि हमें लगाना है डी वाई ओवर डी एक्स फाइनल, तो ये बाई आपका इधर क्रॉस में जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में आने का मतलब है sin x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x, ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब जो बाई की वैल्यू है, जो आपने शुरू में फंक्शन माना है, वो वैल्यू आपको पुटअप यहाँ पर कर देनी है। अब बाई की वैल्यू आपने क्या मानी बेटा, ये है x की पावर sin x, तो ये आप लगा देंगे यहाँ पर x की पावर sin x, ठीक है। और यहाँ पर आपका बन जाएगा sin x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x, ये आपका आंसर हो गया। इस पर एक आध क्वेश्चन और करते हैं आप लोग, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। बाई इक्वल टू आपका फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आपका हो सकता है इस टाइप से, log x की पावर sin x मान लीजिए, तो x की पावर x में है ना, वही फंक्शन बनना है, तो इसको कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आपको पता है डिफरेंस करने का तरीका। तो यहाँ पर ले लेंगे log, तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यहाँ पर आप दोनों पक्षों में log लेंगे, तो यहाँ तो बन जाएगा आपका log बाई, यहाँ तो बन गया आपका log बाई, और यहाँ पर आपका बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ, सॉरी इधर log ले रहे हैं, सॉरी गलती हो रही, कोई नहीं सॉरी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा log, क्या बन जाएगा log x ऊपर sin x। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी वही लग जाएगी फिर से, अगर log की m की पावर n है तो n पहले आ जाएगा और log m बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर log y इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारा sin x तो पहले आ जाएगा, और यहाँ पर log x आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए रहा डी अपॉन डी एक्स हमारा बन जाएगा log बाई, यहाँ पर हमारा डी अपॉन डी एक्स ऑफ बन जाएगा हमारा sin x
इंटू साइन एक्स, और ये हमारा है साइन एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, लॉग वाई का आप जानते हैं 1/y बनेगा और dy ओवर dx बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, तो ये आप पूरा फर्स्ट मान लेंगे, इसको आप पूरे को सेकंड मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, इसको पूरे को सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन एक्स को ऐसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएशन हम करेंगे पहले किसका बेटा, लॉग एक्स का। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्लस लॉग एक्स, और डिफरेंशिएशन आप किसका हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन एक्स का। किसका हो जाएगा, साइन एक्स। यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड हमने लगा दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स जो हमारा फाइनल आएगा, तो बाई इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, साइन एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स है, तो इसको आपको एक्स मानना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो लॉग एक्स का 1/x होता है, तो एक्स जब कितना आएगा, लॉग एक्स आएगा, तो 1/log x। अब लॉग एक्स का आप डिफरेंशियल करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं, 1/x होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर लॉग एक्स, लॉग एक्स, और साइन एक्स का बेटा होता है आपका कॉस एक्स। चलिए यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स आपका आ जाएगा कुछ इस टाइप से, बाई की वैल्यू लगा देंगे डायरेक्ट। चलिए बाई की वैल्यू हमने कितनी मानी शुरू में, लॉग साइन एक्स मानी थी आपने, लॉग एक्स और साइन एक्स, यही तो मानी थी। अब ये वैल्यू पुटअप कर दी है, और यहाँ पर आपका बन जाएगा साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स और कॉस एक्स। थोड़ा सा सही हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, यह बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं एक लास्ट, इसके बाद टॉपिक, 2 टॉपिक और रह जाएंगे। अब हम एक नया टाइप पढ़ने जा रहे हैं, और नए टाइप में मतलब हमारा हो गया, अब हम पढ़ेंगे कुछ इस टाइप के फंक्शन आपके सामने दे रखे हुए, जैसे रूट साइन एक्स, कुछ इस टाइप से फंक्शन आपका हो सकता है। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 22 मान लीजिए साइन एक्स, फिर रूट में साइन एक्स, फिर रूट में साइन एक्स, और इनफाइनाइट तक हो ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कैसे करते हैं, तो करने के तरीके कुछ नहीं है, आपको याद रखना है, जैसे 22 तो जो आगे का है उस पूरे को बाई मान लेते हैं, तो यहाँ पर साइन एक्स, आगे को पूरे को बाई मान लेना आप। ठीक है, अगर ऐसा कोई फंक्शन आपके सामने आता है तो आप डिफरेंस कैसे करेंगे, आगे वाले पूरे फंक्शन को आप बाई मान लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए रहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्क करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वर्क करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पर हो गया आपका वाई स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो गया साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका हो गया वाई स्क्वायर, और यहाँ पर साइन एक्स, साइन एक्स प्लस 2 आ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अब इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमने थोड़ी गलती की, यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया। अब हम इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए रहा, तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, पहले यहाँ पर होगा वाई स्क्वायर का, और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स जो हमारा होगा साइन एक्स प्लस वाई का होगा, तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसको x माना जाएगा, तो 2 पहले आएगा, फिर y आएगा, फिर 2 माइनस का 1 होगा, और जिसको माना है y को हमने x माना है, तो dy ओवर dx आ जाएगा। यहाँ पर इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स पहले होगा हमारा साइन एक्स का, और फिर हमारा डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, y का होगा, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 2y dy ओवर dx, और यहाँ पर हमारा साइन एक्स का होता है cos x, और प्लस y का dy ओवर dx। हमें फाइनल लगाना dy ओवर dx, ये फंक्शन उधर किधर आ जाएगा, dy वाली तरफ कर लेंगे, दोनों तरफ dy ओवर dx वाली तरफ कर लेंगे, तो dy ओवर dx, और ये प्लस का दर्जा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो dy ओवर dx बराबर में cos x, कुछ नहीं है। अब dy ओवर dx दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, dy ओवर dx कॉमन आ गया, तो यहाँ से रह गया 2y, और यहाँ कुछ नहीं बन रहा जाता, बराबर में cos x, तो यहाँ पर हमारा dy ओवर dx जो आ गया वो हमारा आ गया cos x अपॉन 2y माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका आंसर। इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस टाइप से करेंगे। इसके बाद में हमारे सामने क्वेश्चन आ जाते हैं, डबल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ। ठीक है, उसको हम देखते हैं, टाइप हमारा ये हो सकता है,
और हमारा टाइप आ सकता है, नया टाइप हो सकता है। मान लीजिए कभी डबल डिफरेंस करना पड़ जाए आपको। मान लो फंक्शन आपके सामने y इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस ए की पावर एक्स प्लस, और मान लीजिए आपका है 10, और आपसे कहे इसका d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करो, या d3y कुछ भी कहे तो आपको कैसे करना है, पहले सिंगल करना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा देखिए ना, dy ओवर डी एक्स, पहले इसका सिंगल करेंगे, और d अपॉन डी एक्स हम करेंगे पहले किसका, x की पावर 3 प्लस e की पावर x प्लस 10 का। ठीक है, तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स पहले किसका होगा, x पावर 3 का होगा, फिर d अपॉन डी एक्स किसका होगा, e की पावर x का होगा, फिर हमारा d अपॉन डी एक्स किसका होगा, यहाँ पर हमारा 10 का होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n का, तो क्या होगा 3 पहले आएगा, फिर x आएगा, फिर 3 माइनस 1 आएगा, प्लस e की पावर x का, e की पावर x ही रहता है, 10 का आप 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट आप जानते 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा dy ओवर डी एक्स जो आ जाएगा वो हमारा फाइनल कुछ इस टाइप से आएगा, dy ओवर डी एक्स, और यहाँ हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x, ये हमारा आ गया है। हमें निकालना है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो करना क्या है, इसको लिख देंगे अगेन डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोबारा करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर d अपॉन डी एक्स हमारा हो जाएगा किसका, कैसा करेंगे 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x का करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए d अपॉन डी एक्स होगा हमारा 3x स्क्वायर का प्लस e की पावर x का होगा। तो यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, पहले थोड़ा सा इसका अलग हो जाएगा, और यहाँ पर d अपॉन डी एक्स e की पावर x का अलग हो जाएगा। तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, x स्क्वायर का आप जानते हैं क्या होगा, 2 आएगा पहले, फिर आपका x आएगा, चलिए कोई नहीं, देखिए ना 3 बाहर आ गया, d अपॉन डी एक्स कैसा करेंगे हम, एक्स स्क्वायर करेंगे, और e की पावर x का e की पावर x रहता है। तो यहाँ पर हमारा 3, अब ये आपको 2 पहले आ जाएंगे, फिर आपका x आएगा, फिर 2 माइनस 1 आएगा, प्लस, और यहाँ पर e की पावर x। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 6x प्लस e की पावर x dy ओवर डी एक्स, d2y ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इसका टॉपिक हो गया कंप्लीट। इस पे क्वेश्चन और आ जाए, d2 d3 आ जाए तो इसका हम फिर से कर देंगे, एक बार कर देंगे, तो बाद इस टाइप से टॉपिक हमारा हो सकता है। अब एक टॉपिक हमारा लास्ट रह गया, उसको भी हम खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। और वो टॉपिक हमारा क्या है, वो हमारा टॉपिक क्या है, वो हमारा ये टॉपिक रहेगा, लास्ट टॉपिक हमारा है, उसको हम फिनिश कर देते हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिफरेंशिएशन का, और लगभग अगर आपको इतने टाइप आते हैं तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो लास्ट टॉपिक क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ना, वो लास्ट टॉपिक ये है आपका, देखिए वो आपका क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए, अगर आपका ऐसा फंक्शन आता है कुछ इस टाइप से, मान लीजिए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और आपसे कहे यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स आप निकालिए। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालने को कहे आपसे, तो क्या करना है आपको है डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर देना, आपको लिख देना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो क्या होगा, यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, एक तो एक्स वाई का होगा, और इधर डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस फिर वाई को ऐसे ही रखना है, डी अपॉन डी एक्स कैसा करना है आपको है एक्स का करना है, और वाई स्क्वायर क्या होता है 2 पहले आएगा, फिर वाई आएगा, फिर डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। ठीक है, तो वाई को हम यहाँ एक्स मानते हैं, तो 2 पहले आएगा, फिर वाई आएगा, फिर वाई को हम कलन करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, और एक्स का आप जानते 1 होता है, प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई वाले एक तरफ कर लो सारे, देखिएगा यहाँ पर क्या है डी वाई ओवर डी एक्स है, जे उठ कर इधर आएगा, पहले माइनस का हो जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, जे उठ के इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर क्या रह गया सिर्फ y। तो सब में से आप क्या करिए, पूरे में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पर रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा 2y, और यहाँ पर आपको गया y। तो यहाँ से आपका डी वाई ओवर डी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका y अपॉन 1 माइनस एक्स 2y, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से कोई आता है क्वेश्चन आपके सामने तो आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे उसके लिए। ठीक है, एक टॉपिक और रह गया, उसको भी फिनिश कर देते हैं। लास्ट टॉपिक की मान के चलिए, वैसे तो लास्ट नहीं था ये, एक और है। इसमें मान लीजिए कुछ फंक्शन आपके इस टाइप से आ जाते हैं, टाइप आपका है, ये भी एक टाइप है, ये भी आपका एक टाइप होता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए आपको सामने ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लो एक्स इक्वल टू आपके सामने आ गया
3t² प्लस 4, ठीक है। अब ये आपके सामने आ गया मान लीजिए, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ये x के फॉर्म में दे रखा है, आपको t के फंक्शन में x की जो वैल्यू है t की फॉर्म में स्टेप्स दे रखी है, और एक आपको दे रखा है y = मान लीजिए दे रखा है आपको है आपके सामने है sin t प्लस आपके सामने e की पावर t, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या कहेगा, इसका dy/dx बताइए, क्या कहेगा आपसे, dy/dx आपसे पूछा जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस का, और बाद में डिवाइड कर देते हैं। तो मान लीजिए पहले हम x को उठा लेते हैं, x बराबर क्या है 3t² प्लस 4, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट टू t होगा बेटा, किसके रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट में होगा, बस ये याद रखना आपको है। तो यहाँ पर dx अपॉन बनेगा dt, और यहाँ पर d/dt करेंगे आप किसका 3t² प्लस का 4 का। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 3 बाहर आ गया, d/dt करेंगे आप लोग t² का प्लस, और d/dt करेंगे आप लोग 4 का। चलिए तो यहाँ पर देखो 3 t की पावर 2 का मतलब 2 पहले आएगा, 2 आपका पहले आ जाएगा, तो 2 आपका पहले आ गया, फिर क्या आएगा t आएगा, फिर t 2 माइनस का 1 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पर आपका 4 है, 4 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा dx/dt जो आएगा वो आपका आ जाएगा dx/dt, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, dx/dt बराबर में, तो यहाँ पर हो जाएगा 6t, ठीक है। ऐसे ही आप उठाएंगे किसको, y को उठा लेंगे, और y बराबर आपका क्या दे रखा है, y बराबर आपका है y आपको दे रखा है sin t प्लस e की पावर t, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर देखो dy/dt मिलेगा आपको, और यहाँ पर d/dt करेंगे आप लोग किसका sin t प्लस e की पावर t का। अब देखिए कुछ नहीं करना है, sin t का क्या होता है cos t, और e की पावर t का e की पावर t, dy/dt। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 को आप 2 को 1 से भाग करा दो, लिख देंगे समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर तो होगा क्या यहाँ पर, तो dy/dt, और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू है cos t प्लस e की पावर t अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 6t, तो dt कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ देख ले फाइनल आंसर आपका कुछ इस टाइप से आएगा dy/dx। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा cos t प्लस e की पावर t अपॉन, और आपका आ जाएगा 6t। तो ये लगभग आप इतने टाइप आपको पता है तो लगभग आपका डिफरेंशियल पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैंने आपको वन शॉट में कोशिश की है कि ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपके कवर कर लिए हैं, और आप इतने क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो लगभग आपके सारा क्वेश्चन हो जाएंगे। बकाया आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए थोड़ा सा और कुछ एक्सरसाइज वगैरह टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू।